हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में लोग बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की, जो कि आपके बोर्ड एंड एनटीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ओर ऑफ जिंक। ठीक है, जिंक मेटल का और क्या है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद करना है कि किस मेटल के कौन से और होते हैं। तो आयरन के, एल्युमिनियम के, जिंक के, कॉपर के, सिल्वर के, तो इनके और आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिंक का जो और है कैलामाइन होता है। और कैलामाइन किसको बोलते हैं? जिंक कार्बोनेट को ही क्या बोलते हैं? कैलामाइन बोलते हैं। तो ये एक जिंक का और होता है, ओके, जिसको कैल्सिनेशन प्रोसेस से हम एक्सट्रैक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, देन उसका रिडक्शन करा के मेटल को सेपरेट कर लेते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, Which gas is liberated when copper is treated with concentrated H2SO4। तो यहाँ से जो निकलेगा क्या? SO2 गैस निकलेगा। ठीक है, तो इसको अगर रिएक्शन की अगर बात की जाए तो रिएक्शन इसका क्या होगा सेकेंड का। तो जब हम कॉपर मेटल को H2SO4 तो सल्फ्यूरिक एसिड को से रिएक्ट कराते, तो यहाँ से क्या बनेगा? एक तो बनेगा कॉपर सल्फेट सॉल्ट बनेगा, देन यहाँ से क्या बनेगा? H2O मॉलिक्यूल, और प्लस यहाँ से क्या बन जाएगा? SO2। उस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते, तो यहाँ पर कितना 2 हो जाएगा, और 4 हुआ तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, और ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस है, तो SO2 गैस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो सेकंड का आंसर ए हो जाएगा। ओके, चलिए थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, Which of following element liberated हाइड्रोजन ऑन ट्रीटिंग विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से देखिए, आपने ज़्यादातर पढ़ा है कि मेटल को जब हम नाइट्रिक एसिड से किसी भी एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ से सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, बट नाइट्रिक एसिड के साथ ऐसा नहीं है, वहाँ पर स्पेसिफिक मेटल होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी हम मैग्नीशियम और मैंगनीज को नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलता है, बट अगर हमने जिंक को कॉपर से या अदर मेटल से रिएक्शन कराओगे तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। इसका रीज़न ये है बिकॉज नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें? वाटर मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखने वाली है। मैग्नीशियम एंड मैंगनीज वो हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, बाकी अदर जो मेटल है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते हैं, उसके प्लेस पे वाटर रिलीज करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया है, which of given metal is stored under the kerosene to prevent oxidation। तो आपको पता है पोटेशियम एंड सोडियम, पोटेशियम भी और इसके अलावा सोडियम मेटल को हम केरोसिन में डिप करके रखते हैं बिकॉज दे आर हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर। ये एयर से रिएक्ट करके वहाँ से एक्सप्लोसिव नेचर शो करता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हेल्प इट टू बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। तो सिंपल सी बात है, स्ट्रेंथ की बात है तो वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं। ठीक है, जिसको हम टेंजेंसली करते हैं तो वहाँ से स्ट्रेंथ की बात आती है। मेलेबिलिटी तो सीट फॉर्म में होता है, हार्डनेस आपको पता है डक्टाइल का मतलब थिन वायर फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग और आर सब्जेक्टेड टू फ्रॉम फ्लोएटेशन, फ्रोथ फ्लोएटेशन। तो फ्रोथ फ्लोएटेशन मेथड है एक कंसंट्रेशन का, और का कंसंट्रेशन के एक मेथड है जिसमें हम सल्फाइड, किसी भी मेटल के सल्फाइड को फ्रोथ फ्लोएटेशन मेथड से हम कंसंट्रेट करते हैं। तो यहाँ पे सल्फाइड कोर कौन है? जिंक सल्फाइड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, विच वन ऑफ फॉलोइंग मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स और बाई रिडक्शन मेथड यूजिंग कार्बन। ठीक है, तो अगर हम कार्बन के रिडक्शन की बात करें तो जिंक मेटल को हम आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर एफिनिटी कम होती है। बाकी मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम या गोल्ड का उनका एफिनिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, उसको हम सिंपल कार्बन मेथड से रिड्यूस नहीं कर सकते। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्लक्स इन अ एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। ठीक है, तो आयरन का ब्लास्ट फर्नेस मेथड से करते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि लाइम स्टोन जो होता है, अब देखो कैसे यूज करते हैं, आपने लाइट इम्प्योरिटी बनती है जिसको स्लैग बोलते हैं। एक्चुअल में होता है क्या है कि लाइम स्टोन क्या होता है? CaCO3। ठीक है, ये इसको जब हीट करते हैं तो यहाँ से CaO और प्लस यहाँ से CO2 गैस रिलीज करता है। अब ये जो लाइम है CaO वो क्या करता है? सिलिका से रिएक्ट करता है SiO2 से, तो यहाँ से क्या बनाएगा? कैल्शियम सिलिकेट बना लेता है SiO3, और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को स्लैग बोलते हैं, जो कि लाइटर इम्प्योरिटी होता है, आयरन के एक्सट्रैक्शन में यूज करते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
लाइम स्टोन, कौन सा, ए ऑप्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है। 9 में दिया है वाई इज पोलिंग प्रोसेस इज एम्प्लॉयड। पोलिंग प्रोसेस क्या होता है कि सिंपल सा इसको याद करिए कि फॉर रिमूवल ऑफ कॉपर ऑक्साइड फ्रॉम कॉपर से। कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड कौन सा, ये आपका कौन सा है, क्यूप्रस ऑक्साइड है। ध्यान रखिए जब CuO हो तो इसको बोलते हैं क्यूप्रिक, और यही Cu2 है तो इसका मतलब इसमें जो कॉपर यूज हुआ है +1 वाला यूज हुआ है, और इसमें कॉपर कौन सा हुआ है, +2 वाला, तो इसको क्यूप्रिक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्यूप्रस। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड से हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं पोलिंग प्रोसेस। तो इसका आंसर ए होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द फॉर्मूला ऑफ सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। तो इसका सिंपल सा ध्यान रखना, ये इसका फॉर्मूला है सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 में देखिए क्या दिया है, हाउ इज P2O5, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटोक्साइड मेनली यूज्ड, ठीक है, कहाँ पर यूज होता है, तो ये एज ए ड्राइंग एजेंट के रूप में यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज सल्फर 2। नाइट्रिक एसिड किसको, सल्फर को ऑक्सीडाइज किस में करता है, वो करता है किसमें, NO2 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन क्या, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज सल्फर 2, ठीक है, तो वो किस में कर देगा, H2SO4, तो यहाँ से ये सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, सल्फर को नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और अगर इसके रिएक्शन की बात की जाए तो रिएक्शन में क्या हो जाएगा, इसका रिएक्शन में अगर बताऊँ तो रिएक्शन क्या होगा, देखो सल्फर को जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराते हो, नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3 होता है, ठीक है। इससे जब रिएक्ट कराएंगे तो सल्फर को क्या कर देगा, वो कन्वर्ट कर देगा किसमें, H2SO4 प्लस इसके अलावा यहाँ से NO2 गैस निकालेगा, और इसके अलावा यहाँ से H2O, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और बाकी नाइट्रोजन कितने हैं टोटल, 6 है, तो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए NO2 ऑप्शन में दिया नहीं, वाटर दिया नहीं, सिंपल सा सल्फर को बोला तो ये ऑक्सीडाइज ही करेगा, इस पर चार्ज 0 है, यहाँ पे +6 आएगा, तो ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 में क्या दिया है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। 13, तो 13 क्वेश्चन दिया है, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन कॉपर इज ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड, ठीक है, कौन सी गैस रिलीज होगी, तो यहाँ से देखो नाइट्रिक ऑक्साइड NO गैस यहाँ से रिलीज होगा, इसका भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो कॉपर को जब हम नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो ध्यान रखना है, मेटल और एसिड है तो ऐसा नहीं कि वहाँ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये Mn और Mg के साथ ही यहाँ हाइड्रोजन रिलीज करता है, इसके अलावा वो वाटर वहाँ पे साइड में रिलीज करेगा। तो अगर हम इससे रिएक्शन कराएं तो यहाँ से एक तो बनाएगा क्या, कॉपर नाइट्रेट CONO3 ट्वाइस, प्लस इसके अलावा यहाँ से NO गैस बनाएगा और प्लस यहाँ से H2O बनाएगा। इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे देखिए, इसको 3 कर लेते हैं, इसको 8 कर लेते हैं, तो कॉपर भी यहाँ से 3 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर NO कितना, 3 कितने 6 हैं, 8 नाइट्रोजन है, 2 यहाँ पर भी होगा नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन 4 कम है तो यहाँ पे 4 कर दोगे, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो यहाँ से देखो NO मिला रहा है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो 11th का फाइनल आंसर बी होगा। 14 देखिए, विच ऑफ गिवन मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो कौन सा मेटल सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है गोल्ड सल्फर इनर्ट होता है तो नोबल मेटल होता है तो ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, बाकी जिंक आयरन मैग्नीशियम रिएक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्डर बनाने में किसका यूज होता है, ठीक है, तो सोल्डर में आपको याद होगा टिन और लीड का एक एलॉय होता है जो कि सोल्डरिंग वायर की हम ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी बोथ होता है, लीड एंड टिन, सोल्डर टिन और लीड का मिक्सचर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 बात करें, विच पेयर्स ऑफ मेटल आर एक्सेप्टेड बाई हीटिंग विथ देयर सल्फाइड और इन एयर, तो यहाँ पर देखिए एक तो मर्करी मेटल होता है, ठीक है, मर्करी मेटल एंड कॉपर मेटल को यहाँ पर हम बाई रोस्टिंग प्रोसेस से सल्फाइड ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाद में उसका रिडक्शन करा देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है कि SO2 एक्ट एज, तो देखो SO2 क्या होता है,
अगर हम बात करें इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हम बात करें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के, तो इसका कितना आएगा, +4 आएगा। कैसे आएगा, इसका हमने x मान लिया, ऑक्सीजन पे -2 होता है और 2 है, तो -4 इक्वल टू यहाँ से 0, x इक्वल टू यहाँ से +4 आ गया। ठीक है। अब सल्फर का देखो मिनिमम रेंज क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो इसका अगर रेंज की बात करें तो ये कितने से कितना तक होता है, -2 से लेकर कितना +6 तक होता है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो बीच में आ रहा है, +4 आ रहा है, तो मतलब ये कम भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। तो इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, डिक्रीज होगा तो रिडक्शन होगा। तो मतलब ये जो होता है फाइनल जो आंसर है इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ब्लीचिंग एजेंट की तरह। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया देखो, आइडेंटिफाई द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स और स्टेरलिंग सिल्वर। स्टेरलिंग सिल्वर में क्या होता है, सिल्वर एंड कॉपर का मिक्सचर होता है जो कि हम इसको यूज करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 क्या था, BM कंप्लीट द रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो रिएक्शन में देखो यहाँ पर देखो सिंपल से ये रिएक्शन पहले भी आ चुका है कि जिंक ऑक्साइड को जब सोडियम मेटल या जिंक मेटल को इसके साथ करोगे तो यहाँ सोडियम जिंकेट बनाता है। सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 होता है और प्लस यहाँ से H2O होता है। तो इसका आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, B। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया, विच टाइप ऑफ ओर्स आर सब्जेक्टेड टू रोस्टिंग। तो ऑब्वियस सी बात है सल्फाइड ओर करते हैं, हमें पता ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 20 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, इन विच ऑफ फॉलोइंग इज थर्मिट वेल्डिंग आर डन। थर्मिट देखो ग्रिड गर्डनर में, रेलवे ट्रैक्स में और क्रैक्ड मशीन पार्ट को ज्वाइन करने में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो होगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, तो पर्टिकुलर मेटल फॉर्म इनविजिबल प्रोटेक्टिव लेयर एंड प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन, आइडेंटिफाई द मेटल एंड इट्स ऑक्साइड केमिकल फॉर्मूला। तो ऑब्वियस ही बात है एल्युमिनियम होगा, एल्युमिनियम यहाँ से ये चीज़ होगा। तो क्या करता है एल्युमिनियम का हम घर में वैसल क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम क्या करता है एयर में ऑक्सीजन क्रिएट करके यहाँ से Al2O3 ऑक्साइड के अपने ऊपर लेयर फॉर्म कर लेता है, जिससे उसका फर्दर कोरोजन नहीं होता है। ओके, तो इसी को बोलते हैं एनोडाइजिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एनोडाइजिंग प्रोसेस। एनोडाइजिंग प्रोसेस पूछे क्या होता है तो क्या लिखोगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑक्साइड लेयर ऑन मेटल व्हेन एक्सपोज इन एयर। ठीक है, और कॉल्ड एनोडाइजिंग, और ये रिएक्शन आप लिख देना। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई अलॉय दैट इज यूज्ड इन मेकिंग प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर में हम इसका क्या यूज करते हैं, वो होता है ड्यूरालिनियम। ठीक है, ये होता है प्रेशर कुकर को बनाने में। ठीक है, 24 में प्योर गोल्ड इज सॉफ्ट, विच मेटल इज एडेड टू 22 कैरेट गोल्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स। वो प्योर गोल्ड जो होता है सॉफ्ट होता है तो उसको ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज नहीं करते हैं, बिकॉज वो क्या होता है जैसे अगर हम ऑर्नामेंट्स उसका बना लेंगे तो क्या होगा, शेप क्या होगा, डिफॉर्म हो जाएगा। तो हम उसमें उसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए उसमें 2% उसमें 2 कैरेट हम अदर मेटल मिलाते हैं। तो वही पूछ रहा है कौन से मेटल मिलाते हैं, तो ध्यान रखना उसमें कॉपर या सिल्वर मेटल मिलाते हैं। इसमें तो ऑप्शन में कॉपर दिया सिल्वर दिया नहीं, तो कॉपर सिल्वर दोनों को हम मिलाते हैं, दोनों में से किसी एक को मिलाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया क्वेश्चन में, विच इज़ द बेस्ट प्रोसेस फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल। सबसे बेस्ट मेथड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है, क्योंकि उसमें प्योर मेटल आपको वहाँ से प्योरिटी मिलती है। ठीक है, प्योर मेटल वहाँ से ऑब्टेन होता है कहाँ पर, कैथोड पे। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ फॉलोइंग इज फॉर्म व्हेन एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ NaOH सॉल्यूशन, जिसको कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए सॉल्ट वाटर इज फॉर्म होता है, और सॉल्ट कौन सा बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपाउंड, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके साथ प्लस H2O बनता है, बाकी इसको बैलेंस कर लोगे आप, इसी को बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ थर्मिट। ठीक है, थर्मिट का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, थर्मिट रिएक्शन वही क्या करते हैं, Fe2O3 को एल्युमिनियम पाउडर से रिएक्ट कराते हैं। अगर रिएक्शन की बात करें तो Fe2O3 प्लस यहाँ से एल्युमिनियम, और यहाँ से रिएक्ट कराओगे तो यहाँ से क्या बनाएगा, एल्यूमिना Al2O3 प्लस यहाँ से आयरन। इसको बैलेंस करोगे तो आयरन कितना, यहाँ 2 हो जाएगा, और एल्युमिनियम यहाँ पर देखो ऑक्सीजन ऑड नंबर 3 है, तो चलो यहाँ पे 2 कर लिए। तो यहाँ पर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 करना होगा, तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर
ये 4 हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं थर्मिट प्रोसेस, जो कि रेलवे ट्रैक के जॉइन में यूज करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज मेटालाइट्स, जर्मेनियम है। इसके अलावा सिलिकॉन मेटालाइट्स पूछा, कौन सा मेटालाइट्स इसमें से है। तो मेटालाइट्स यहाँ पर देखिए सिलिकॉन जर्मेनियम, तो जर्मेनियम सिलिकॉन दोनों ही वैसे मेटालाइट्स हैं, ठीक है, सेमी मेटल बोलते हैं। तो ज़्यादातर कॉमर्शियली हम जो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं वो सिलिकॉन जर्मेनियम होते हैं। तो आंसर वैसे बी भी होना चाहिए इसका, ठीक है, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 29, विच इज़ द लाइटेस्ट मेटल। एल्युमिनियम है, सब है, एल्युमिनियम सबसे लाइटेस्ट मेटल होता है। उसके बाद अगर हम बात करें 30 का, तो विच मेटल एक्सपेंड ऑन सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। तो सॉलिडिफिकेशन में कौन सा होता है, टाइप मेटल होता है, ठीक है। विच मेटल इज एक्सपेंड ऑन सॉलिडिफिकेशन, टाइप मेटल। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो और आपको भी हेल्प हो। और इसका मैं वीडियो का इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आपका इम्प्रूवमेंट 100% होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।